दोस्तों तो कल के दिन टेनेको क्लीन एयर इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। तो आईपीओ की लिस्टिंग 19 नवंबर को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में प्राइस 397 रुपये है। अब आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो इसके लिए कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तो अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी क्लीन एयर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाती है, यानी कि ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। कंपनी मोशन कंट्रोल से रिलेटेड जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट है वो बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी ओईएम वाली कंपनियों को सर्व करती है। ये कंपनी ग्लोबल लीडर टेन्को इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है और इंडिया में इस कंपनी की 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इसका 60% का मार्केट शेयर है और ऑफ हाईवे व्हीकल्स में ट्रैक्टर को छोड़कर इनका 42% का मार्केट शेयर है। वहीं पर अगर पैसेंजर व्हीकल्स में बात करें तो टॉप 5 सप्लायर्स में इस कंपनी का 19% का करीब मार्केट शेयर है। तो कंपनी एक लार्जेस्ट सप्लायर है। अब इस कंपनी से जुड़े हुए कुछ मेजर रिस्क की बात की जाए तो कंपनी का जो 80% रेवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर से आता है। तो ये भी इसमें एक मेजर रिस्क हो जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी कस्टमर यहाँ से जाता है तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो सकता है। वहीं पर ये जो कंपनी है यानी कि मोशन कंट्रोल से रिलेटेड काम करती है, तो इंडिया में इसको लेकर जो नियम है वो लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि काफ़ी सख्त नियम हो रहे हैं। तो अगर ऐसे में सरकार की ओर से कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो इससे कंपनी भी इफेक्टेड हो सकती है। कंपनी का 80% रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट से आता है। तो ऐसे में अगर सेक्टोरल चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर डिमांड में बदलाव होता है तो कंपनी भी इफेक्टेड हो सकती है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार लोग ईवी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर लोग ईवी की ओर शिफ्ट होते हैं तो ऐसे में इस तरह की जो कंपनियां हैं तो इनके बिजनेस में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अब इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो 23 के बाद 24 में इसका रेवेन्यू बढ़ा है, हालांकि 25 में इसका रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि 24 के मुकाबले 25 में रेवेन्यू थोड़ा डाउन है। ईबिटा को देखें तो ईबिटा इसका साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। तो ये इसमें एक बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। अब इस कंपनी में अगर प्राइस को देखें तो आईपीओ में जो प्राइस है वो 397 रुपये है और इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां 112 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था फिर गिरकर 100 रुपये के ऊपर देखने को मिला। हालांकि अभी प्रीमियम 109 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 506 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4033 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो अभी जिस तरह से आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल रही है तो ऐसे में उम्मीद है कि इस आईपीओ की भी बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इससे पहले आपने ग्रो आईपीओ को देखा कि ग्रो की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद लगातार शेयर्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि रोज उसमें नया हाई लगते हुए देखने को मिल रहा है। आज फिजिक्स वाला आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई और आईपीओ की लिस्टिंग उम्मीद से कहीं बेहतर देखने को मिली और लिस्टिंग के बाद वहां पर भी बाइंग आई है। अब इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है और आईपीओ में भर भर कर एप्लीकेशंस भी लगे थे, यानी कि इसमें बड़े इन्वेस्टर्स भी काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिले थे। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस आईपीओ की भी लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। आईपीओ का लिस्टिंग 500 रुपये से ऊपर या नीचे होती है तो पहले देख ले कि मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है, यानी कि लिस्टिंग के बाद किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट नहीं करना, पहले देख ले कि मार्केट में डिमांड है या फिर नहीं है। अगर लगातार इसमें बाइंग आती है तो आप भी इसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इसमें हेवी सेलिंग देखने को मिलता है तभी एग्जिट करने के बारे में सोचना है। अब जिस तरह से बाकी के आईपीओ के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि लगातार बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है, तो अगर यहाँ पर भी बाइंग आती है तो इसे लगा के होल्ड किया जा सकता है। हालांकि आईपीओ बहुत एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर नहीं आया है, तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें भी आपको जंप देखने को मिल जाए। अगर आईपीओ का लिस्टिंग 500 से 525 के ऊपर होती है
यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्राइस से भी थोड़ी ऊपर होती है, तो ऐसे में हो सकता है कि लिस्टिंग के साथ ही थोड़ा सा आपको सेलिंग देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसमें भी तेजी देखने को मिल सकती है। और कंपनी अपने सेक्टर में एक लार्जेस्ट सप्लायर भी है, तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में कंपनी अच्छे रिटर्न बनाकर दे दे। लेकिन अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तभी आप इसको होल्ड करें, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें लगातार आपको हेवी सेलिंग देखने को मिलता है, यानी कि अगर कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, तभी इसमें से एग्जिट करना है। वैसे आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, तो अगर कल के दिन भी मार्केट में गिरावट रहती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर हो जाए। अदरवाइज जिस तरह से ओवरऑल अभी आईपीओ मार्केट देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिलेगी और लिस्टिंग के बाद भी प्राइस में उछाल आ सकता है। हालांकि मार्केट में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी नीचे के प्राइस के ऊपर होती है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी एक नई फ्रेश अपॉर्चुनिटी रहेगी जिनको कि आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से बाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। हालांकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हालांकि अगर आप बाई कर रहे हैं तो हमेशा अपना एसएल जरूर फॉलो करें। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा पता होना चाहिए। आप हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर एनालाइज करके रखें, यानी कि आप कहाँ तक लॉस उठा सकते हैं। अगर उससे नीचे प्राइस आता है तो आपको वहाँ से एग्जिट करना है और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप इसमें क्या करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है, तो क्या आपको कंपनी अच्छी लगती है, यहाँ से बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो आप अपनी राय जरूर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।